आपका स्वागत है कैलेस्ट्रो क्लासेस पे। आपको याद होगा हमने पिछली बार बायोलॉजी के टॉपिक सेल के एक चैप्टर को पढ़ा था, उसकी थ्योरी को पढ़ा था। आज हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। आप ये पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस में आया हुआ है? ये एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच बायोलॉजिस्ट गेव दी नेम द सेल? कौन सा ऐसा बायोलॉजिस्ट था जिसने सेल को नाम दिया? अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसके ऑप्शन है फ्लेमिंग, ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन। आप 2 मिनट सोचिए और इसको बताइए। अगर आपको याद हो तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ही थे जिन्होंने कॉर्क में सबसे पहले देखा था। किस में देखा था? कॉर्क में देखा था। ल्यूवेनहुक थे जिन्होंने लिविंग सेल में देखा था। किस में देखा था? लिविंग सेल में देखा था। आपसे उम्मीद है कि आप मेरे साथ क्वेश्चंस लगाएंगे और इसका आंसर्स भी खुद देखेंगे, मैच करते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट एनिमल सेल फ्रॉम द प्लांट सेल? ऐसा कौन सा चीज़ है जो डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग करता है एनिमल सेल को और प्लांट सेल को? राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोम्स एंड सेंट्रोल। 2 मिनट सोचें और बताएं। इसका सही आंसर क्या है? सेंट्रियोल। क्या आंसर है इसका? सेंट्रियोल, क्योंकि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोम्स ये तीनों प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। किस में प्रेजेंट होते हैं दोनों? तीनों, प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फंक्शन विल नॉट बी परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स इन द सेल्स? एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स इन द सेल्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जो राइबोसोम्स के होने पे नहीं होगी? क्या नहीं होगी? रेस्पिरेशन, इमिशन, प्रोटीन सिंथेसिस या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस? 2 मिनट सोचिए और बताइए। अगर आपका प्रोटीन सिंथेसिस आंसर है तो आप बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रेस्पिरेशन, इमिशन और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस राइबोसोम्स नहीं करता है। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। किसको सिंथेसिस करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप वर्किंग विच फंक्शन विल नॉट हैपन इन द सेल? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सा फंक्शन नहीं होगा सेल में? कौन सा फंक्शन नहीं होगा? आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहाँ पर आया है? एसएससी में आया हुआ है 2013 में। किस में आया हुआ है? एसएससी में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कौन सा सेल में फंक्शन नहीं होता? कौन सा सेल में फंक्शन नहीं होता? रिडक्शन ऑफ फूड नहीं होता, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होता, डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता या एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड नहीं होता? 2 मिनट सोचें और बताएं। क्या नहीं होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होता। क्या नहीं होता? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड नहीं होता। अभी तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आपके ये सारे आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ डेफिनेट शेप इन द सेल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो शेप देती है? किसको शेप देती है? सेल को शेप देती है। कौन सी चीज़ है जो शेप देती है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस या गोल्जी बॉडी? 2 मिनट सोचें। और ये देख सकते हैं कि आप ये भी किस एग्ज़ाम में आया हुआ है? आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? ये एसएससी में आया है, CHCL में आया हुआ है। किस में आया है? एसएससी CHCL में आया है। आप 2 मिनट इसको सोचिए। इसका आंसर क्या हो सकता है? सेल मेम्ब्रेन्स हो सकती है, सेल वॉल हो सकती है, न्यूक्लियस हो सकता है या गोल्जी बॉडी हो सकता है। अगर आप सेल वॉल के साथ हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सेल वॉल ये जो रिजिड शेप देती है। कैसी शेप देती है? रिजिड शेप। अगर आपको याद होगा तो सेल वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होती है? किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है? एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। कहाँ होता है? अंदर होता है। गोल्जी बॉडी भी अंदर ही होती है। कहाँ होती है? अंदर होती है। तो शेप कहाँ दी जाती है? बाहर दी जाती है ना। तो बाहर कौन देगा? सेल वॉल देगा। हम आगे नए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंस नेटवर्क ऑफ फाइन ब्रांचेस, मेम्ब्रेन्स और इरेगुलर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा इज कॉल्ड।
जो डेंस नेटवर्क होता है किसका, ब्रांचेस का होता है, किसका होता है, ब्रांचेस का। अगले क्वेश्चन ये नहीं है अगला क्वेश्चन, काट देना। द डेंस नेटवर्क ऑफ फाइन ब्रांचेस, मेम्ब्रेन्स और इरेगुलर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा इज कॉल्ड, क्या होता है, जो नेटवर्क होता है फाइन किसका, ब्रांचेस का, वो कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, गोल्जी बॉडीज़ में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, ईआर बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये एसएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी का हमने लिया है। याद करें, द डेंस नेटवर्क ऑफ फाइन ब्रांच किस में प्रेजेंट होती है, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है जिसके पास ब्रांचेस का नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है, ब्रांचेस का नेटवर्क होता है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही जा रहे होंगे और आप मैच करती जाइए। अगर आपको कोई भी आंसर गलत है तो आप इसको देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्टिव साइड ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, कौन सी साइड है जो कौन सी एक्टिव साइड है जो प्रोटीन को सिंथेसिस करती है। अगर आपको क्वेश्चन याद हो, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि उसमें ये पूछा गया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो राइबोसोम सिंथेसिस करता है। चलो मैंने इसका आंसर तो बता ही दिया, क्योंकि साइड ऑफ प्रोटीन कौन है, राइबोसोम्स है। क्या है, राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, एक सुसाइडल बैग होता है। क्या होता है, सुसाइडल बैग, जो गार्बेज की तरह काम करता है। जो भी फॉरनर चीज़ें होती है या कोई भी ख़राब चीज़ें होती है उसको कौन डाइजेस्ट करता है, वो करता है लाइसोसोम्स। इसको हम फाइगो भी बोलते हैं। फाइगो मतलब डाइजेशन करना, फाइगो मतलब डाइजेशन करना। माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद होगा क्या होता है, पावर हाउस होता है। पावर हाउस है सेल, क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एटीपी का। और क्रेब्स साइकिल में काम करता है। क्रेब्स साइकिल क्या होती है, क्रेब्स साइकिल मतलब रिस्पिरेशन में काम करता है। किस में काम करता है, रिस्पिरेशन में काम करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेल ऑर्गेनल इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल है, लेविक है, लेकमिन से, या ऑल ऑफ दीज है। कौन से ऐसा पार्ट है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता होगा। अगर आपको याद है कि तो प्लांट सेल में सेल वॉल तो पाया ही जाता है। लेविक मतलब क्या हुआ, और वैकेंसी मतलब क्या हुआ, वैक्यूल्स। क्या हुआ इसका, वैक्यूल्स। लेविक मतलब क्या हुआ, प्लास्टिड। प्लास्टिड अगर आपको याद है तो प्लास्टिड क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, विच कंटेन क्लोरोफिल विच हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। अगर ये तीनों सही है तो क्या इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ सही होगा। कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। और ये किसमें एग्जाम्स में पूछा गया, एनडीए में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्टिव साइड ऑफ सेल्यूलोज रिस्पिरेशन इज। ऐसी कौन सी साइड है द एक्टिव साइड ऑफ सेल्यूलोज रिस्पिरेशन इज। क्या है, रिस्पिरेशन की एक्टिव साइड क्या है, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या लाइबोसोम्स। क्या है, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम्स या राइबोसोम्स या लाइबोसोम्स। अगर आपको याद हो कि रिस्पिरेशन कहाँ होती है, अगर आपको याद है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है रिस्पिरेशन की, गोल्जी बॉडीज़ में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या राइबोसोम्स में होती है, या लाइबोसोम्स। अगर आपको याद है कि लाइबोसोम्स तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये सुसाइडल बैग है। राइबोसोम्स क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस। क्या है ये, पावर हाउस। मगर माइटोकॉन्ड्रिया का एक और काम क्या होता है, ये हेल्प करता है क्रेब्स साइकिल में। किस में काम करता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल किसकी है, रेस्पिरेशन की है। किसकी है, रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर होगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। देख सकते हैं ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। अभी तक 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपके ये क्वेश्चन सही होंगे और जो आपके गलत हैं आप इसको करेक्ट करते जाइए। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ल्यूकोप्लास्ट आर मेनली फाउंड इन।
अगर आपको ल्यूकोप्लास्ट याद होगा तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा कलर देता है, वाइट कलर देता है। कैसा कलर देता है, वाइट कलर देता है। तो आप इस चीज़ से तो आप समझ ही सकते हैं कि वाइट कलर किस में होगा। और आप ये भी देख सकते हैं ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया SCC CGL में आया हुआ है। किस में आया हुआ है, SCC CGL में आया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि स्टेम में वाइट कलर होगा या लीव्स में वाइट कलर होगा या फ्लावर के सेल में किस में कलर होगा। अगर आपने एक प्लांट देखा तो आपको ये पता ही होगा कि स्टेम जो होती है उसमें तो कभी भी वाइट कलर नहीं होता। या तक कि लीव्स जो उसकी पत्तियाँ होती है उसमें भी वाइट कलर नहीं होता। और फ्लावर्स किस कलर के होते हैं, फ्लावर्स ज़्यादातर होते हैं रेड कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। तो किस पे किस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रूट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोवाइड वेराइटी ऑफ अट्रैक्टिव कलर टू द फ्लावर एंड द सीड। ऐसी कौन सा एंजाइम्स है जो कलर देता है, किसको कलर देता है, फ्लावर को देता है और सीड को कलर देता है। अगर आपने मेरे थ्योरी वाला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कौन सी चीज़ है जो फ्लावर और सीड को कलर देती है। ल्यूकोप्लास्ट कैसे दे सकती है, क्योंकि ये वाइट कलर देती है। कैसा कलर देती है, वाइट कलर देती है। मैंने कई बार बताया कि क्लोरोप्लास्ट कैसा कलर देता है, क्लोरोप्लास्ट देता है ग्रीन कलर। देखा है कैसे क्लीन कलर देता है, ग्रीन। किस में देता है, लीव्स में देता है। किस में देता है, लीव्स में देता है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन बढ़ते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ट्रोनोप्लास्ट। आपको पता होगा फ्लावर और सीड में कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। अगर आपने देखा हो तो फ्लावर किस कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ये पिंक कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, तो ऐसा कौन सा है एंजाइम्स है जो इसको कलर देता है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है SCC में ही आया हुआ है। ये किस में आया हुआ है, SCC में आया हुआ है। तो अगर आपका आंसर क्रोमोप्लास्ट है तो आप बिल्कुल सही हैं। आई होप आपके 11 क्वेश्चन हैं, आपके आंसर सही होंगे। अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं है तो आप इसके साथ मिलाते जाएं और अपने आंसर्स को सही करते जाएं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सी एंजाइम्स है जो ग्रीन कलर देता है। अब ये मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि ग्रीन कलर कौन सा दे सकता है। क्रोमोप्लास्ट क्या कलर देता है, येलो कलर देता है, रेड कलर देता है। कौन सा कलर, येलो एंड रेड कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा कलर देता है, वाइट कलर देता है। कैसा, वाइट कलर देता है। तो कौन सा रह गया जो आपको ग्रीन कलर देगा। किस में ग्रीन कलर देगा, पत्तों में देगा। किस में देगा, लीव्स में, पत्तियों में देगा। तो कौन सा होगा, इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा इसका, क्लोरोप्लास्ट। आप ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, ये भी SSC में आया हुआ है, CGL SCC में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं। द सोसाइटल सैक क्या है, सोसाइटल सैक। सोसाइटल सैक किस में होता है, सोसाइटल सैक क्या होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सोसाइटल सैक ऑफ द सेल इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम सोसाइटल बोलते हैं। राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज़ है या लाइसोसोम्स है। अगर आपको याद हो तो राइबोसोम क्या करता है, सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका, प्रोटीन का। अगर आपको न्यूक्लियस याद है, न्यूक्लियोसोम्स याद है, ये क्या कंटेन करता है, क्रोमेटिन कंटेन करता है। क्या, क्रोमेटिन। अगर आपको याद है तो क्रोमेटिन क्या कंटेन, क्रोमेटिन से क्या क्या होता है उसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। अगर आपको गोल्जी बॉडीज़ का याद है, ये लाइबोसोम्स। ऐसा कौन सा है जो सोसाइटल बैग कहलाता है। आप ये देख सकते हैं ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोसाइटल बैग किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लाइबोसोम्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लाइबोसोम्स को। आई होप आपका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है the enzyme found in the liposomes which were ability to absorb or dissolve the destroy the protoplasma is called। यानी ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लाइपोसोम कंटेन करता है जिसके वजह से वो डाइजेस्ट कर पाता है। क्या कर पाता है, डाइजेस्ट। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि ये क्या है, सुसाइडल बैग है। क्या है, सुसाइडल बैग। तो ये कोई ना कोई एंजाइम्स को कंटेन करता होगा
एंजाइम्स को फाउंड, कौन से एंजाइम्स में फाउंड हुआ है जो डाइजेस्ट करता है? डाइजेस्ट को हम क्या बोलते हैं? फाइगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फाइगो बोलते हैं। तो सेल लैप्स करता है, साइटोप्लाज्म करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करता है। ऐसा कौन सा एंजाइम है? अगर आप छोटे से भी बच्चे हो तो आपको पता होगा कि ये एंजाइम लिखा है, यहाँ कहीं पे भी एंजाइम नहीं लिखा, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होगा। इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस फाउंड इन द मोर देन 80% ऑफ द सेल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेल में पाई जाती है? कितनी? 80%, 80%। क्या पाया जाएगा? प्रोटीन की फैट की मिनरल्स या वाटर? अगर आपको ये चीज़ पता है कि हमारी बॉडी किससे बनी है? हमारी बॉडी वाटर से बनी है। किससे बनी है? वाटर से। इवन हमारी बॉडी कितना % वाटर कंटेन करती है? 80%। तो हमारे सेल क्या कंटेन करेंगे? ऑफ कोर्स वाटर कंटेन करेंगे। क्या कंटेन करेंगे? वाटर कंटेन करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये किस में पूछा गया है? पहले भी SCC CGL में पूछा गया है। ये SCC CGL में पूछा गया और हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपके कितने क्वेश्चंस गलत हैं और कितने आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है? ये किस चीज़ की बात कर रहा है? सेल थ्योरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेल थ्योरी की। अगर आपको मेरी सेल वाली वीडियो याद है तो आपको मैंने बताया कि सेल थ्योरी किसने दी है? पास्टर ने दी है, रॉबर्ट ने दी है, स्लाइडन ने दी है, हुक ने दी है या सचमोन ने दी है? किसने दी है सेल थ्योरी? कि एक कंपोनेंट जो हम ऑल ऑर्गेनिज्म है इसका सबसे बेसिक यूनिट क्या है? एक सेल है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एक सेल है। ये किसने बताया? ये सेल थ्योरी किसने दी है? स्लाइडन ने दी है, पास्टर ने दी है, रॉबर्ट ने दी है या सचमोन ने दी है? इसका आंसर क्या है? डी। सचमोन एंड स्लाइडन ने ही दी है इसकी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? सचमोन एंड स्लाइडन ने दी थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच एंड इज फाउंड इन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है सिर्फ जो दोनों में पाई जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में पाई जाती है? किसमें? प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। कौन कौन से इसमें? प्लांट में भी, एनिमल सेल में भी। अगर आपको याद है तो क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर देता है। कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर किस में होता है? ह्यूमंस में या प्लांट्स में? ऑफ कोर्स ये बच्चा भी समझ जाएगा, ये प्लांट्स में होता है। किस में होता है? प्लांट्स में होता है। अगर आपको ये याद हो कि सेल वॉल किस में होता है? हमारी बॉडी रिजिड नहीं होती है। कैसी नहीं होती है? रिजिड नहीं होती है। रीजनरेट नहीं करती है हमारी बॉडी, रीजनरेट नहीं करती है। कौन करता है? ये प्लांट करते हैं। कौन करता है? प्लांट करते हैं। प्लांट कैसे होते हैं? एक स्थिर रहते हैं, एक जगह पे स्थिर रहते हैं, रिजिड रहते हैं। तो वो क्या कंटेन करते हैं? ऑफ कोर्स उसमें सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स जेनेटिकल मटेरियल, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही कंटेन करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ट्रांसमिशन के लिए। किसके लिए? इंपॉर्टेंट है। ये सी ऑप्शन गलत लिखा गया है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगा इसमें? सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में नहीं पाई जाती? ऑफ कोर्स यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी तक हमारे 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपके क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? क्या होता है? रिस्पिरेशन करना, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीज़न, टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस या सिक्रेटरी? क्या होता है इसका? रिस्पिरेशन करना होता है कि सेल डिवीज़न करना होता है? ये जो भी हम एंजाइम जूस है डाइजेस्टिव उसको प्रोड्यूस करना होता है। अगर आपको पता हो रिस्पिरेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सेल डिवीज़न ऑफ कोर्स गोल्जी बॉडी अकेला सेल डिवीज़न तो नहीं कर सकता। डाइजेस्टिव जूस कहाँ होंगे? हमारे स्टमक में होंगे। तो स्टमक और गोल्जी बॉडी का क्या कनेक्शन?
तो कौन, इसका क्या काम है? इसका काम है सिक्रेटरी का। किसका? सिक्रेटरी का। ये क्या करता है? एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। किसको सिक्रेट करता है? एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, लिपिड्स को सिक्रेट करता है। अब ये देख सकते हैं कि ये एसएससी और जीएई में पूछा जाने वाला सवाल है। किस में पूछा जाने वाला? एसएससी जीई में पूछे जाने वाला सवाल है। चले हम आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए? ऐसा कौन सी चीज़ है जो डीएनए को कंटेन करती है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन डीएनए? ऐसी कौन सी चीज़ें जो सेल के अंदर डीएनए को कंटेन करते हैं? आपको याद होगा कि न्यूक्लियस भी कंटेन करता है। डीएनए को कौन कंटेन करता है? न्यूक्लियस कंटेन करता है। न्यूक्लियस के अलावा ऐसा कौन से सेल ऑर्गेनल है, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो डीएनए को कंटेन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, लाइबोसोम्स है या सेंट्रियोल है? आपको याद हो कि गोल्जी बॉडी क्या करती है, ये लाइबोसोम्स क्या करते हैं? मैंने कई बार बताया कि लाइबोसोम्स क्या है? एक सुसाइडल बैग है। क्या है? एक सुसाइडल बैग है। गोल्जी बॉडी एंजाइम्स को सिक्रेट करती है। सेंट्रियोल का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें वो डीएनए को यूज़ करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। आप ये भी देख सकते हैं कि ये एग्जाम्स में पूछा जाने वाला सवाल है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सेल ऑर्गेनल प्ले अ मेजर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? ये कई बार पूछा गया है। इवन इस सीरीज़ में भी इस सीरीज़ में भी हमने ये 2 या 3 बार पूछा गया है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ऐसा कौन है जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। प्रोटीन को सिंथेसिस कौन करेगा? लाइबोसोम सुसाइडल बैग है, वो नहीं करेगा। गोल्जी अपैरेटस नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं करेगा। तो कौन करेगा? ऑफ कोर्स राइबोसोम्स करेगा। कौन करेगा? राइबोसोम्स करेगा। इसके साथ कौन और करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ईआर बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या है? बी। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने? 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप ये देख सकते हैं ये एससीसी में पूछा गया है। ये इवन न्यू है। किस में पूछा गया है? 2020 में पूछा गया है। 2020 में पूछा गया। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपके ये आंसर सही होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। थैंक यू।